हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, वो संसार क्लासेस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि आज हम टॉप 15 क्वेश्चन, टॉप 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड हैं और बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हर वीडियो तुरंत पहुँचे। और दोस्तों, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। आपको प्लेलिस्ट में हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर की प्रैक्टिस सेट आपको क्रमवाइज मिल जाएगी, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति के साथ की जाती है। तो फ्रेंड्स, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पर वो राज्यसभा का अस्थायी सदस्य नहीं होता है। फ्रेंड्स, अस्थायी सदस्य हमने कह दिया वो सदस्य होता ही नहीं है लोकसभा का, सॉरी फ्रेंड्स, राज्यसभा का राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, पर राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति के साथ की जाती है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अमेरिका, इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति के साथ तुलना की जाती है भारत के उपराष्ट्रपति की। तो फ्रेंड, जैसा कि क्वेश्चन का आंसर हाईलाइट है, आपको पता चल गया होगा। तो पर इसमें एक बात और बता रहे हैं फ्रेंड कि जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति है वो इस समय कौन है, आप कमेंट करके हमें बताइए कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति इस समय कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो ये कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। पहले आप राष्ट्रपति की बात करिए, तो राष्ट्रपति कौन सा आर्टिकल कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 कहता है, जो कि पहला ऑप्शन लिखा हुआ है। और भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ये कौन आर्टिकल कहता है, 63 करता है। जी फ्रेंड्स, डी ऑप्शन जो 63 लिखा हुआ है ये क्या कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। तो दोनों बातें आपको पता चल गई, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, सुमेलित करते हैं। आर्टिकल 64 लिखा हुआ है, इसमें क्या कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्य परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे। जैसा कि आपको हम पहले क्वेश्चन में बता दिए कि उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आप राज्यसभा का पदेन सभापति कहिए या राज्यसभा का अध्यक्ष कहिए या राज्यसभा का राज्य परिषद के पदेन अध्यक्ष कहिए, दोनों बातें, तीनों बातें क्या एक ही है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल आर्टिकल 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्य परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे, बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, राज्य परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे ये भी कहा गया है। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 63 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल 66 में कहा गया है। तो बी ऑप्शन भी सही है। सी ऑप्शन क्या कहता है, आर्टिकल 69 क्या कह रहा है कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, 69 में कहा गया है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण, तो बिल्कुल इसमें सी ऑप्शन भी सही है। डी ऑप्शन है आर्टिकल 61 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स गलत है। आर्टिकल जो 61 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल नहीं बताता है, आर्टिकल 61 बताता है राष्ट्रपति पर महाभियोग हटाने की प्रक्रिया। फ्रेंड्स, क्या कहता है, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया 61 में है, ना कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। तो इसमें डी ऑप्शन क्या है, सुमेलित नहीं है। जैसा कि हमें क्या बताना है कि सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, हर कोई लड़ सकता है, चाहे वो उपराष्ट्रपति के पद पर हो या राष्ट्रपति के पद पर हो या प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, विधान परिषद का सदस्य हो या विधान सभा का सदस्य हो या फिर वो कुछ भी हो, किसी भी मंत्री का पद उसके पास है तो फिर क्या हुआ, वो बिल्कुल अपने पद पर रहते हुए चुनाव लड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, क्या है, राष्ट्रपति भी, उपराष्ट्रपति भी, राज्यपाल भी। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सी हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए। जैसा कि ये ऑप्शन जो लिखा हुआ है, इस ऑप्शन के बेस पर आपको बताना है। इसमें उम्र तो लिखी नहीं हुई है, पर उम्र भी होता है, पर इन ऑप्शनों में उम्र नहीं लिखा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ऑप्शन के बेस पर बताते हैं क्या क्या होना चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए, शर्तें क्या क्या होनी चाहिए। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, लाभ के पद पर ना हो। तो बिल्कुल सही बात है, लाभ के पद पर ना हो तभी उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं।
बी ऑप्शन कह रहा है संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो। जी हाँ दोस्तों, संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो, ना ही लोकसभा का और ना ही राज्यसभा का। पहले ही क्वेश्चन में आपको क्या बताएं कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पर राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। यदि वो राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं होता है। आपसे ये पूछा जाए कि भारत का उपराष्ट्रपति कौन है, तो आप बिल्कुल बता देंगे कि एम वेंकैया नायडू। यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत का पदेन सभापति कौन है, तो आप क्या बताएंगे। यदि पूछा जाए कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है, तो बिल्कुल आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यही है, उपराष्ट्रपति ही है। उपराष्ट्रपति ही क्या होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, और क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। पर दोस्तों राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा वही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और वही उपराष्ट्रपति होगा। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है, और सी ऑप्शन देखते हैं, राज्य विधायिका का सदस्य हो सकता है। तो फ्रेंड्स राज्य विधायिका का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल गलत है। उपराष्ट्रपति के बारे में सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। राज्य विधायिका का सदस्य हो सकता है। राज्य विधायिका का मतलब आप समझते होंगे जिन्हें राज्य में विधायक होता है ना, वो। तो फ्रेंड्स ये तो राज्य विधायक की बात हो रही है, तो बिल्कुल गलत है। तो इसमें ए और बी ऑप्शन सी हो जाएगा, जैसा कि डी ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा। जी हाँ दोस्तों, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति का निर्वाचन तो होता है संसद के दोनों सदन द्वारा। कौन कौन से सदन, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदन के द्वारा होगा। पर वो जो राज्यसभा होता है वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होंगे, राज्यसभा के सदस्य नहीं रहेंगे, पर अध्यक्ष रहेंगे और क्या रहेंगे, राज्यसभा का पदेन सभापति रहेंगे और वही उपराष्ट्रपति बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति, यही पद्धति तो राष्ट्रपति के लिए भी अपनाई जाती है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक। तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की है। तो बिल्कुल 5 वर्ष की है फ्रेंड्स। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मतलब उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। बिल्कुल इसमें राष्ट्रपति ऑप्शन सही हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवाद कौन जांचता है। तो फ्रेंड्स चाहे वो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो या राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद हो, उसको जांचता है उच्चतम न्यायालय। तो फ्रेंड्स इसमें क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स कौन जांचेगा, सुप्रीम कोर्ट जांचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स किसके द्वारा लगाया जा सकता है, राज्यसभा द्वारा लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, देखिए फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो राज्यसभा लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है। क्यों, इसलिए कि वो राज्यसभा का ही तो पदेन सभापति है, पर राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा वो, आपको ये बता दिया गया। तो कौन उनको अभियोग लगाएगा, महाभियोग कौन लगाएगा, बिल्कुल राज्यसभा लगाएंगे। और जो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है वो संसद द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है। महाभियोग की पूरी प्रक्रिया द्वारा, बी ऑप्शन है राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा की सहमति आवश्यक है। बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है कौन, उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा क्या करेगा, महाभियोग तो लगा देगा उनके ऊपर, अपने राज्यसभा के सदस्यों से वो क्या करेगा, पूर्ण बहुमत भी पारित कर देगा। लेकिन जो एक और सदन है कौन, लोकसभा, उन लोकसभा में उनको सहमति मिलेगी तभी वो क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटा पाएंगे। यदि लोकसभा इनकार कर देता है या उनकी बहुमत नहीं होती है या वो नहीं मानते हैं, तो क्या होगा,
उपराष्ट्रपति को राज्यसभा नहीं हटा पाएगा। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। जो ए ऑप्शन लिखा हुआ महाभियोग की पूरी प्रक्रिया द्वारा, तो ये गलत बात है फ्रेंड्स। ये साफ साफ लिखा हुआ है संविधान में बी ऑप्शन जैसा कि लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो आपको बता दिए हैं कौन से सदन के होते हैं, तो राज्यसभा सदन के होते हैं। इसमें ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन कौन थे? भारत के उपराष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो फ्रेंड्स ये थे उपराष्ट्रपति से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप 15 क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।